उम्मीद है कि आप अल्लाह की रहमत से सर लोग ठीक होंगे। सेकंड जो वेव है कोरोना की, उसमें हमारा ये पहला लेक्चर है, वीडियो लेक्चर, जिसमें हम वीडियो नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। मैथ है 10th साइंस का। एक्सरसाइज पहले करेंगे 6.3, क्योंकि आपको पता है कि शॉर्ट सिलेबस है, लेकिन मेरे पास अभी जो बुक है उस पर शॉर्ट सिलेबस का पता नहीं। मैं सारे क्वेश्चन करता हूँ, आपके जो शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक होंगे उसके मुताबिक आप इसको सॉल्व कर लें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके पहले 3 क्वेश्चन थ्योरी वाले हैं, वो नहीं करते, कभी आज तक नहीं आए। The salaries of 5 teachers are 15,000, 11,500, 12,400, 15,000, 14,500, 14,800। टीचर्स की जो सैलरी है आपको पता है हमेशा कम ही होती है। वो गिवन है, कहता है फाइंड रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी रेंज फाइंड करनी है। रेंज का फार्मूला आपने याद रखना है, वो है xm माइनस x नॉट, xm माइनस x नॉट। अब xm क्या है? xm इन वैल्यूज के अंदर जो सबसे गिवन डाटा के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू है वो xm है, वो है 15,000। 15,000 सबसे छोटी वैल्यू है 11,500। दोनों को माइनस कर लेंगे। 11,000 में से 15,000 में से 11,500 माइनस करेंगे 3,500। ये है रेंज। यानी कि आपने क्या सीखा है, जो भी गिवन डाटा होगा उसमें सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दें तो आपके पास रेंज का आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट आंसर आता है। अब इसी में लिखा गया है स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं इस क्वेश्चन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड नहीं करने लगा, क्योंकि वैल्यूज बहुत बड़ी हैं, कैलकुलेटर में भी इस टाइम मेरे पास नहीं है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने लगा हूं। सेम यही मामला है, आप इसको करेंगे तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल आएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये जो गिवन डाटा है, कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। आप ऐसे एक टेबल ड्रा करेंगे। ये जो गिवन है ये x है, 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18 और नेक्स्ट है 5। अब इसका आपने स्क्वायर फाइंड करना है, x स्क्वायर, यानी कि जो भी डाटा में वैल्यूज गिवन है वो डाटा की वैल्यूज का स्क्वायर ले लें। 12 का स्क्वायर 144 है, 6 का 36, 7 का 49, 3 का 9, 225, 10 का 100 है, 18 का 324 है, 5 का 25 है। अब सबका स्क्वायर यानी कि जो डाटा गिवन है वो आपका x है, उसका आपने बारी बारी हर एक चीज का स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर लेने के बाद इन सबको भी ऐड कर लें। ये है समेशन x। ये जो e की तरह की चीज है, आपने फिजिक्स में पढ़ा, इसे सिग्मा बोलते हैं या समेशन बोलते हैं। सिग्मा या इंग्लिश में समेशन, इसका मतलब है सारी वैल्यू को सम अप करना। इस सारे का मतलब है ऐड करना, प्लस करना। आप इसको भी प्लस कर लें और समेशन x स्क्वायर को भी प्लस कर लें। क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, ये वैल्यू इधर ऐड मौजूद है, उसी से देख के इसका टोटल जो आंसर है वो लिखते हैं। अब इसका आंसर गिवन है हमारे पास x स्क्वायर का समेशन x का 76 और समेशन x स्क्वायर का आंसर है 912। ये आपने कैलकुलेटर पे ऐड करना है। मेन जो काम है आपने ये करने के बाद इसके नीचे करना है इसका फार्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन को s से शो करते हैं। इसका फार्मूला है अंडर रूट समेशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन x ओवर n का स्क्वायर। आसान चैप्टर है, स्टैट के वाले से ये चैप्टर एक्सरसाइज है। ये उसी बच्चे को आएगी जिसको फार्मूले आएंगे। आसान मामला है। इस एक्सरसाइज में से भी अक्सर लॉन्ग आ जाता है, या 6.2 में से लॉन्ग आता है या 6.3 में से। लेकिन इसमें एक जो बात आपने याद रखनी है, फार्मूले पक्के आपको आने चाहिए। सबसे पहले ये अनप्रूव्ड डाटा टेबल में नहीं है, टेबल के बगैर है, अनप्रूव्ड डाटा है। इसका फार्मूला ये है। अब इसका ग्रुप में फार्मूला डिफरेंट है, आपने इसको करना है। ये जो आपने वैल्यू निकाली है समेशन x स्क्वायर, वो है 912 n क्या है, काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद समेशन x की वैल्यू आपके पास है 76 और नीचे है 8। आप क्या करेंगे, 912 को कैलकुलेटर पे 8 से डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा माइनस ये 76 को 8 पे डिवाइड करें,
अपने मोबाइल से आपको डिवाइड करके इसके आंसर लिखवा देता हूं। बहरहाल आप इसको खुद भी कर सकते हैं। नाइन 912 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो आपके पास आंसर है 114। उसके बाद आपने डिवाइड करना है 76 को 8 से, तो वो है 9.5 और ऊपर स्क्वायर है, ये है 114 माइनस 9.5 का आप स्क्वायर फाइंड कर लें, वो आ जाएगा 90.25। 114 में से माइनस करना है आपने 114 माइनस 90.25, तो आपके पास आ जाएगा 23.75। अब इसका आप अंडर रूट लेंगे तो आंसर है आपके पास 23.75 का अंडर रूट निकाल लें तो आपके पास आ जाएगा 4.87। एक दफा फिर दोबारा से ब्रीफ करता हूं, कैलकुलेटर की वजह से थोड़ा सा मसला हुआ है। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। गिवन डाटा x है, इन सब को एक टेबल में लिखें, इन सब को प्लस कर लें, इन सब का स्क्वायर लें, 12 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, सबको ऐड कर लें। फार्मूला याद रखना है s इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन x स्क्वायर ओवर m माइनस समेशन x ओवर m का होल स्क्वायर। समेशन x स्क्वायर की वैल्यू ये थी, आपने ये लिखी, n में काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। 912 को 8 से डिवाइड करेंगे, 76 को 8 से डिवाइड करेंगे। आगे अलजेब्रिक कैलकुलेशन है जो आपने खुद ही करनी है। इसका स्क्वायर ले, दोनों का माइनस करें, अंडर रूट ले, तो आंसर है। क्लियर है? इसके बाद इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है जिसमें कह रहा है कैलकुलेट वेरिएंस। वेरिएंस सेकंड पार्ट है, थर्ड वाला। पहला आपने रेंज सीखी है, दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन, तीसरा वेरिएंस है अनग्रुप डाटा की। अनग्रुप डाटा इनके टेबल में नहीं है। अब इसको भी आप ऐसे ही बिल्कुल लिखेंगे, ये x है आपके पास और इसका स्क्वायर ले लेना, बिल्कुल सेम ऐसे ही 10 8 9 7 5 12 8 6, उसके बाद फिर से 8 फिर 2। इन सब का स्क्वायर ले, 10 का स्क्वायर 100 है, 8 का 64 है, 81 है, 49 है, 25 है, 144 है, 64 है, 36 है, फिर 64 है, 4 है। इन सब को भी आप प्लस कर लेंगे, इन सब को भी आप प्लस कर लेंगे। अब क्योंकि इधर मौजूद है, इनको प्लस करके लिखा हुआ, वो मैं आपको प्लस आपने कैलकुलेटर में खुद ही प्लस करना है इसको। अब इन सब को समेशन x को प्लस करेंगे तो 75 आएगा, समेशन x स्क्वायर को प्लस करेंगे तो 631 आएगा, 631। अब फाइंड करना है आपने वेरिएंस। वेरिएंस को शो करते हैं s स्क्वायर से, स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करते हैं s से। अब s स्क्वायर मेन फार्मूला यही है, दोनों तरफ इसी फार्मूले में दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, इधर स्क्वायर आ जाएगा, इधर ऊपर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, बाकी सारा मामला वही है, समेशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन x ओवर n का होल स्क्वायर। यानी कि वेरिएंस आता कैसे है कि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लेना है, इधर भी स्क्वायर ले लें, इस साइड पे भी, बाकी सारा फार्मूला वही है। अब क्या करेंगे इसमें, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, समेशन x स्क्वायर की वैल्यू, समेशन x स्क्वायर कितना आपके पास 631, n इन्हें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से डिवाइड करेंगे, समेशन x की वैल्यू 75 10 और ये होल स्क्वायर। 631 को 10 से डिवाइड करेंगे 63.1, ये 7.5 का स्क्वायर, ये 63.1 7.5 का स्क्वायर। दोबारा फिर मैं एक दफा कैलकुलेटर पे लेता हूं, 7.5 का स्क्वायर, 7.5 मल्टीप्लाई 7.5, ये है 56.25, 56.25, इधर है 63.1 माइनस 56.25, तो ये आपके पास आ जाएगा 6.85। ये s स्क्वायर ये वेरिएंस है, s स्क्वायर जो है ये वेरिएंस को शो करता है।
अब यही आंसर है आपका। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें स्केयर आ जाता है और इसमें गरुड़ आ जाता है। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। अल्लाह ने के बाद